अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं। दुआ है सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल असद व्लॉग्स पे। मौसम की करवटें नहीं समझ आ रही, किसी टाइम तेज़ धूप और किसी टाइम फुल बादल। अब तेज़ हवा चल रही है जिसकी वजह से अब दोबारा जैकेट पहनी है और बादल भी आ गए हैं, लगता है बारिश होने वाली है। तेज़ हवा के साथ और बादल, किसी भी टाइम बारिश हो सकती है। ओपन जिम का काम स्टार्ट किया हुआ है हमने, क्योंकि वहाँ पे टफ टाई लगनी है, ब्रिक ब्लास्ट डालनी है। तो चलते हैं, लड़के काम कर रहे हैं। ये रोड़ा सारा जिम के अंदर डालना है, जिस तरह ये कर्व स्टोन के अंदर तोड़ के डाला हुआ है ना, इसी तरह अभी ये लड़के इस तरह फेंकेंगे तो इनकी सहूलत है, फिर अंदर ही ये बैठ के तोड़ेंगे इसको। बच्चे आए हैं शरारतों के लिए, उनको लग रहा है कि झूले हैं। अभी इसमें तकरीबन 5-6 ट्रालियाँ रोड़े की आएंगी, तो ऑर्डर देते हैं रोड़े का, ताकि ज़रा ये जिम का काम तो मुकम्मल हो। ट्रॉली डायरेक्ट अंदर आ नहीं सकती, जिसकी वजह से ना हाथों की मदद से हमें रोड़ा अंदर फेंकना पड़ रहा है। जिस तरह ये टेबल लगे हुए हैं, ये जिम का सामान लगा हुआ है ना, इस वजह से ये तीनों लड़के, कामरान, अदील और मजीद, तीनों काम कर रहे हैं। रोड़े की ट्राली का ऑर्डर दे दिया था तो वो पहुंच गई है। तो अब अदील भाई को कहा है कि वो अपने लिहाज से उतरवा लें, तो ये हाफ अप करके उतारेंगे। वो ब्रेक नहीं लगी और ब्लॉक टूट गए हैं। आपको करीब से दिखाता हूँ मैं, बाबा जी से ब्रेक नहीं लगी, 10-12 ब्लॉक टूट गए हैं, ये देखें। तो अब हमें ये दोबारा लगाने पड़ेंगे। अब ये ना हाफ करके हम ट्रालियाँ उतारेंगे ताकि हमें सहूलत हो। एक ही जगह पे ट्राली नहीं उतार सकते, जिसकी वजह से ना फिर हमें मुश्किल होगी। ये 2-4 ब्लॉक टूट गए हैं, 1 2 3 4 5 6। चलें कोई बात नहीं, दोबारा लगाने पड़ेंगे। तो अब हाफ ट्राली इधर उतर गई है, तो अब हाफ ट्राली हम इधर उतारेंगे। कामरान भाई कहते हैं आप मुझे व्लॉग में नहीं लेते, तो चलें जी बाज़ार चलते हैं। वहाँ पे 2-4 काम है, वो करने हैं। और लाहौर से पाइप आया है, उसको रिसीव करना है, लेबर को साथ लेके जाना है, तो वहीं जाके मिलते हैं। बिल्टी अड्डे पर तो हम आ गए थे, पाइप देख के हम परेशान हो गए हैं, इसको लेके जाना कैसे है। चलें करते हैं कुछ। हमें आइडिया बिल्कुल भी नहीं था कि पाइप इतने बड़े होंगे। ये तो मैं और फिर मेरे ऊपर भी मैं खड़ा हो जाऊँ तो फिर जाके ये पाइप का साइज पूरा आएगा। हम तो ट्राली लेके आए हैं, तो देखते हैं कि ये कैसे लेके जाते हैं। बाकी लड़कों ने तो हिम्मत कर ली है कि अब आए हैं तो इनको लेके ही जाएंगे। पाइप को बाहर निकाल लिया है, ये पाइप तो ट्राली के साइज़ भी बड़ा है, तो देखते हैं। अब लड़के ज़रा फिटिंग कर रहे हैं किस तरह लेके जाना है। लड़कों ने तो हिम्मत कर ली है। पाइप का वेट इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये साइज़ बड़े होने की वजह से थोड़ा सा परेशान कर रहा है। चलें लोड करके फिर मिलते हैं आपसे। 3 बंडल तो हमने रख ली हैं, टोटल 5 बंडल हैं। ये भी कोई हमने 2 घंटे लगा के बहुत ही मुश्किल एडजस्टमेंट करके ट्राली के ऊपर रखे हैं, क्योंकि ना ट्राली का साइज़ से बहुत बड़े हैं पाइप। तो अब रस्सियों की वजह से ना हम इसको बांध रहे हैं ताकि रास्ते में किसी किस्म का कोई मसला ना हो। ये अभी देखें 2 बंडल पड़े हैं अभी, तो अभी हमें एक और चक्कर लगाना पड़ेगा। ग्राउंड में पहुंच गए हैं पाइप सारे, शुक्र है अल्लाह का, किसी किस्म का कोई मसला, कोई हादसा नहीं हुआ। तो अब हम इनको उतारेंगे। पाइप सारे उतर गए हैं, पांचों के पांचों बंडल आ गए हैं। सफदर भाई के पास चलते हैं। अब सफदर भाई भी ज़रा धारों का काम कर रहे हैं, बिल्डिंग का, दिखाते हैं आपको। जी सफदर भाई, ये सफदर भाई जो हमारा काम रहता था थोड़ा सा, वो मुकम्मल कर रहे हैं। बिल्डिंग में सबसे मुश्किल काम यही है, धारे बनाना। अब ये देखें,
पाइप बाद में डाले हैं, जिसकी वजह से अब हमें काम दोबारा करना पड़ रहा है। ये 2 बाथरूम है ना, एक की तकरीबन मुकम्मल होने वाली है और दूसरे की मुकम्मल कर रहे हैं। इसी तरह दूसरी साइड पे भी ये पाइप नज़र आ रहे हैं। सफदर भाई जब तक ये काम मुकम्मल करते हैं हम चलते हैं बाज़ार। बजरी वाले का भी फ़ोन आया था कि आपकी बजरी आ गई है, वो आप शिफ्ट करवा लें, तो मिलते हैं वहीं जाके आपसे। बजरी हमें यहीं उतरवानी पड़ती है, ग्राउंड से थोड़ा सा दूर, क्योंकि ग्राउंड तक जाने का प्रॉपर रास्ता नहीं है ट्रक का, तो सिर्फ ट्रैक्टर ट्रॉली ही जा सकती है। इसी वजह से हमें ट्रैक्टर ट्रॉली से शिफ्ट करवानी पड़ेगी। पिछले व्लॉग में हमने ट्यूबवेल बोर करवाया था, तो उसका मुंह हमने सिर्फ गट्टू की मदद से बंद किया था। तो अब उसका मुंह बंद करवाने के लिए हमने वेल्डर भाई को बुलाया है। ट्यूबवेल बोर को हम ये लोहे की चादर से वेल्ड करवाएंगे। ये बोर को लोहे की चादर से वेल्ड करवाने का फ़ायदा ये है कि इसके अंदर कोई बच्चा पत्थर ईंटें नहीं फेंकेगा, क्योंकि हमारे साथ ये वाक़या एक दफ़ा हो गया है। सरगोदा में हमने एक दफ़ा बोर करवाया था, तो उसके ऊपर ना हमने ये लोहे की चादर वेल्ड नहीं करवाई थी, जिसकी वजह से बच्चों ने उसके अंदर पत्थर, ईंटें, लकड़ियाँ, पता नहीं क्या कुछ डाल दिया था उसमें, तो उसकी वजह से बोर बंद हो गया था। तो हमें दोबारा फिर बोर करवाना पड़ा, जिसकी वजह से हमें डबल नुकसान हुआ। इसीलिए अब हम बोर करवाया है तो एक ही दफ़ा में इसको वेल्ड करवा देंगे, ताकि जैसे पिछली दफ़ा हमसे गलती हुई थी दोबारा गलती ना हो। वेल्डर भाई ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है और इधर अदील भाई अपनी 3 गाड़ियाँ लेके आते हुए, क्योंकि ये भी टूटी हुई हैं तीनों ही, तो इनको भी वेल्ड करवाते हैं, क्योंकि वेल्डर भाई तो आए हुए हैं तो एक ही साथ ये काम भी कर जाएंगे। तीनों लाइन में लगा दी हैं गाड़ियाँ। पहले ये ट्यूबवेल का काम मुकम्मल करते हैं, उसके बाद ही रेडी का काम। ये इसकी वेल्डिंग मुकम्मल हो गई है, चारों तरफ से वेल्डिंग कर दी है। भाई को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़।